नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बहराइच की, जहां फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहे 5 युवक हुए गिरफ्तार। आगे बात करेंगे भरतपुर की, जहां जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। साथ ही आगे बात होगी बुधनी की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद बहराइच के रुपेडिया पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारतीय मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा कई महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी रुपेडिया रमेश सिंह रावत ने बताया कि 12 जनवरी को दोपहर लगभग 12 बजे एसएसबी चेकपोस्ट पर भारत की ओर से आ रही नीली बत्ती और हूटर लगी एक इनोवा क्रिस्टा कार को रोका गया। वाहन में सवार 5 व्यक्ति खुद को सचिवालय का प्रमुख सचिव बताते हुए रौब झाड़ने लगे। संदेह होने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक चिप डिवाइस कुल 2,17,480 नकद तथा कई महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए। तलाशी के दौरान इनके पास से आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो कंपनी के मोबाइल फोन, नकदी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। दिनांक 11/1/2026 को समय करीब 7:30 बजे शाम एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा, जिसका नंबर UP 32 MZ 2377 था, हूटर सायरन बजाते हुए लाल नीली बत्ती जलाते हुए रुपेडिया बॉर्डर पर पहुंची, जिसको SSB के जवानों द्वारा रोककर उसके बारे में जानकारी की गई। तो एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम धर्मेंद्र, जिसने अपने आप को सचिवालय में IAS होना बताया गया। शंका होने पर SSP द्वारा इसकी सूचना थाना रुपेडिया पर प्रभारी निरीक्षक रुपेडिया को दी गई। तब संयुक्त रूप से इन लोगों द्वारा उनका नाम पता पूछते हुए इनकी तलाशी ली गई और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही टीमों को बताया गया। सभी टीमों ने इनसे पूछताछ की गई। जानकारी के बाद यह तथ्य सामने आया कि ये लोग न कोई IAS हैं और न वो नीली लाल बत्ती किसी उसमें प्रयोग की जा रही है। जानकारी की गई तो गाड़ी प्रिया एंटरप्राइजेज लखनऊ के नाम से रजिस्टर्ड है, जो धर्मेंद्र की पत्नी थी। इनके द्वारा अपने आप को IAS बताया गया, वो निराधार गलत पाया गया। इसकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से 6 मोबाइल एवं 2,17,480 रुपया कैश, एक डिवाइस चिप एवं पावर बैंक बरामद हुआ। इनके नाम पते पूछे गए तो धर्मेंद्र सिंह, शुभम वाजपेयी, अनमोल सिंह, सचिन सिंह एवं स्वप्नल सहाय बताए गए, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। गहराई से पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम नेपाल कैसीनो खेलने जा रहे थे। जब इनकी जानकारी दी गई बातें गलत पाई गई तो इनके विरुद्ध थाना रुपेडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 7 धारा 319(2) BNS पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। जल संसाधन एवं जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सेवर ब्लॉक के ग्राम इकरन में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 के तहत अब ग्रामीणों को प्रतिवर्ष 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी और भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। जल भराव की समस्या के समाधान हेतु खेमला नाले की स्वीकृति देने तथा खेल मैदान के विकास का आश्वासन भी दिया गया। मंत्री ने कहा कि रात्रि चौपाल के माध्यम से गरीबों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। सब लोग यहाँ आज आए हम जनप्रतिनिधियों के साथ और रात्रि चौपाल लगा के सब लोगों से हमने बातचीत करी। यहाँ की कुछ समस्या थी, मुख्य रूप से 2 समस्याएं थी, उसका हमने समाधान का आश्वासन दिया, वो हम करेंगे। इसके अलावा भी हमारे सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण बैठे हैं, जिनकी जो ग्रामीणों की समस्या है हम मौके पर इसका निस्तारण करेंगे और जीराम जी योजना उसके बारे में लोगों को हमने विस्तार से बताया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में हिंदू समाज द्वारा विविध धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधनी नगर में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में एक भव्य एवं ऐतिहासिक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार सुबह नगर के हनुमान मंदिर से हुई, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना एवं आरती कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात हनुमान मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा का समापन नगर के दशहरा मैदान पर किया गया, जहां विशाल हिंदू सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु अजय पुरोहित जी महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच से कई संतों, विद्वानों एवं वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। आयोजन के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। आज महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के सिंदखेड़ राजा गांव में राजे लाखोजी जाधव के महल में छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ की 428वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सूर्योदय के समय राजे लाखोजी जाधव के वंशज शिवाजी राजे जाधव के हाथों विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जयंती के मौके पर सिंदखेड़ राजा में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही राजमाता जिजाऊ के जन्मस्थान पर बड़ी संख्या में जिजाऊ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल भी राजमाता जिजाऊ के दर्शन के लिए सिंदखेड़ पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और पूरे आयोजन में अनुशासन व उत्साह का माहौल बना रहा। आमचं सर्वोच्च स्थान मासाहेब राष्ट्रमाता जिजाऊ आहे. त्यांच्या चरणी नतमस्तक झाल्याच्या नंतर वर्षभर आम्हाला सुखी समाधानाचे दिवस जात आहे. म्हणून इथं नतमस्तक होण्यासाठी दरवर्षीच येतोय. याही वर्षी आलो. या जिजाऊ जयंतीच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या आणि देशभरातल्या सगळ्या बांधवांना खूप खूप मनापासून जयंतीच्या शुभेच्छा देतो. सरकारच्या सध्याच्या भूमिकेशी तुम्ही सहमत आहात का? कोणची काय भूमिका? चाललंय सरकारचं काय चाललंय सध्या? काहीच मिळालं लागा ना. कोण कोणाचा उमेदवार आहे, कोण कोणाचा प्रचार करतो. आजच्या पवित्र दिवशी कशाला त्या घाणीचं नाव घ्यायचं. बरं, कार्यकर्त्यांना काय आवाहन करणार? शांतता. बरं, इथल्या विकास आराखड्याबद्दल काही काय मत व्यक्त करणार? ते तर होणं गरजेचंच आहे ना. गेल्या वेळेसच आपण सांगितलं होतं की तुम्ही करा, परंतु काय असतं, एखाद्याला जर जातीवादाची सवय लागली तर ते राष्ट्रमाता मासाहेब जिजाऊंच्या इतक्या पवित्र स्थानी सुद्धा विकास करत नाहीत. त्यांना दुसरीकडे पैसा द्यायला, व्यापाराला देण्यासाठी खूप भ्रष्टाचार केलेले लोक आहेत, त्यांना सोडायला चालतं. पण मासाहेब जिजाऊंच्या या पवित्र भूमीला त्यांना विकसित करणं चालत नाहीये. सरकारने आणखीन तरी शांतपणाची भूमिका घेऊन त्यांनी राष्ट्रमाता मासाहेब जिजाऊंच्या या पवित्र ठिकाणाचं विकास करणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी करावा ही आमची त्यांना विनंती आहे. तुम्ही दिल्लीला जाणार आहे, दिल्लीला तुम्ही आंदोलन करणार आहे, काय तयारी सुरू आहे? नाही, आणखीन नाही, कारण ते आपल्याकडचं वातावरण आणि तिकडचं वातावरण थोडं वेगळं आहे. त्याच्यामुळे अशी मिस्टेक व्हायला लागली की इकडे थंडी असली तर तिकडे ऊन असतंय, तिकडे ऊन असलं आपल्याकडे पाऊस असतोय. त्यामुळे आणखीन तारीख ठरवली नाही, पण दिल्लीला जाणार. देशातला सगळा मराठा एकत्र एकत्रीकरणाचा वारं सुरू आहे. ठाकरे म्हणते झाले भाऊ, झाले. काहीच मिळ नाही लागत. कोण कोणाच्या पॅन्डॉल मध्ये उभा आहे ती, कोण कोणाचा विरोधक आहे काय. फक्त यांनी शेतकरी मारला. यांना निवडून यायचंय, मोठं व्हायचंय. त्यामुळं लोकांनी शहाणं होणं गरजेचं आहे. आपली शक्ती आपल्या विरोधात वापरायची नाही. म्हणून मी हमेशा मराठा समाजाच्या सगळ्या बांधवांना पण सांगतो, आपली शक्ती आपल्यात वापरू नका. कुणी आपल्यावर काय बोलत असलं तर त्याला बिनधास्त बोलून द्या, परंतु आपण उत्तरं देऊ नका. त्याचं कारण असं की आपली शक्ती आपल्याला वायाला घालायची नाही. आणि मराठ्यांनी याच बरोबर एकही लक्षात ठेवलं पाहिजे, आरक्षणाला, आपल्या समाजाला विरोध कुणी केला त्याला आपलं मत जे असतं किंवा सहकार्य जे असतं ते करायचं नाही. चळवळीत कोण काम करतं याच्याकडे सुद्धा लक्ष ठेवलं पाहिजे. नसतं लोक हसतात नंतर. आपल्या माणसाला केलं पाहिजे. समाजाला विरोध करणारा, समाजाच्या लेकराच्या आरक्षण विरोधात करणाऱ्याला कधीही आपण सहकार्य केलं नाही पाहिजे. त्याची जागा त्याला दाखवली पाहिजे. या मताचं मी आहे आणि ते समाज करेल सुद्धा. महाविकास आघाडी आणि महायुती मध्ये मराठीत महापौर होणार, पण मात्र मराठ्यांच्या ज्या खरंच मराठ्यालाच डावले जातो, पण मराठी महापौर कशासाठी? नाही, आता ती काय, ती जत्रा आहे आणि त्या जत्रात त्यांना काय सुचत नाही. त्यामुळे काय कोणी झालं आणि काय झालं तर आमच्यात काय परिवर्तन होणार आहे का? एखादा अधिकारी त्यांच्या लेकरा बाळांना केंद्रीय कॉलेज मिळणार आहे का? गोरगरीब मराठी आहेत, त्यांना शिक्षणात नोकरीत आरक्षण मिळणार आहे का? याचं उत्तर नाहीये.
आमच्या गोरगरिबांना न्याय दिला जाणार, कर्जमाफी केली जाणार आहे का? याचं उत्तर नाहीये. त्यामुळे आपणच शहाणपणाच्या भूमिकेत यायचं. वेळ आली की मतदानातून दाखवून द्यायचं, यांना पाडत जायचं. मग मराठाच्या जीवावर राजकारण करतात काय? आणि आता कुठं आम्ही आलो तर धोरणात होता, आम्ही कसं पाडीतो रपा रप. पण MPSCच्या विद्यार्थ्यांचं त्या संदर्भामध्ये काय? ते सरकार आता मला वाटतं 19 तारखेला त्याच्यावर 18-19 ला बैठक घेऊन म्हणलेली आहे. त्याच्यावरती सविस्तर सगळा निर्णय होईल. पण शब्द दिलेला आहे त्यांनी की यांना वायर सोडणार नाहीत आणि सोडणार सुद्धा नाहीत. जर सोडलं ना मग मी घोडे लावित असतो. सोडल्यावर बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। थाना बसरेहर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा द्वारा जानकारी दी गई है। थाना बसरेहर में सूचना प्राप्त हुई कि चंपानेर तिराहे पर एक युवक का शव मिला है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की गई। गांव वालों द्वारा बताया गया कि यह शव एलिस यादव पुत्र रविंद्र यादव निवासी भरतना का है। शव को पुलिस कब्जे में लेकर नियमानुसार PM के लिए भेजा जा रहा है। शव पर कुछ चोट के निशान हैं। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। 12 जनवरी को जिला फिरोजाबाद में स्थित सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री योगेश उपाध्याय ने मनरेगा से जुड़े नए बदलावों पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मंत्री योगेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ष 2005 में अधिनियम और 2006 में लागू हुई नरेगा योजना उस समय ग्रामीण गरीबी और बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण आवश्यक थी। योगेश उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में गरीबी उन्मूलन और आधारभूत सुविधाओं की सार्वभौमिक कवरेज में बेमिसाल प्रगति हुई है। मंत्री ने ये भी कहा कि योजना के मॉनिटरिंग और भुगतान के लिए पहले फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जियो ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बायोमेट्रिक उपस्थिति और मोबाइल ऐप के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। प्रेस वार्ता में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। प्रारंभ की गई उस समय की परिस्थितियां अलग थी और गरीबी ज़्यादा थी, डिजिटल एफर्ट्स कम थे, इसलिए और दूसरी ओर राहत आधारित ही व्यवस्था थी, राहत आधारित ही प्रक्रिया थी। उसमें कहीं पर भी निर्माण नहीं था, विकास नहीं था, मात्र किसी तरह राहत मिल जाए रोजगार के नाम पर, इतना था जिससे कि उसका आउटपुट नहीं निकल रहा था। अब चूँकि भारत बहुत परिवर्तित हो गया है, अब स्थिति भारत की आर्थिक रूप से चौथे नंबर पर विश्व में आ चुकी है, तो उसको नए कलेवर में लाना था और इस योजना को विकास कार्य से जोड़ना था। गांव का विकास हो, गांव का विकास होगा तो जिले के विकास होगा, जिले का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। इसलिए PV भारत विकसित जी राम जी योजना का एक्ट लाया गया। इसके अंदर जहां वो सिर्फ राहत आधारित थे, ये रोजगार आधारित और परिसंपत्तियां निर्माण विकास आधारित, ये है उसमें फ़र्क। इसमें उसमें 100 दिन के एक रोजगार का प्रावधान था, इसमें 125 दिन की रोजगार देने की गारंटी है, जिसमें 60 दिन वो जो खेती बाड़ी में कटाई बुआई आदि के लिए होते हैं उसको एग्जाम किया जाएगा, बाकी समय ये किए जाएंगे। इसमें 4 तरह के काम होंगे: जल संरक्षण का काम, परिसंपत्तियां निर्माण का काम, विकास के काम और आपदा संबंधित काम, जिससे कि सामने दिखेगा कि आखिर इस योजना से सकारात्मक विकास क्या हुआ है। और उसके बाद जो विरोध हो रहा है उसका कारण सिर्फ इतना है कि आज इस योजना का आउटपुट सामने प्रत्यक्ष दिखता नजर आएगा, जबकि वहाँ भ्रष्टाचार का घोटाले कुछ नहीं समझ में आता था कि गड्ढे कितने खोदे गए, कितने भरे गए, कितने पेड़ लगे, क्या जो कुछ भी होता था उसमें फर्जी भुगतान होते थे, फर्जी अटेंडेंस होती थी। आज ना तो फर्जी भुगतान हो सकेंगे क्योंकि DBT से सिस्टम से होगा, न फर्जी अटेंडेंस क्योंकि वो सब अटेंडेंस डिजिटल होंगी। क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है, अभी कैबिनेट बैठक के दौरान आपने यहाँ की JS यूनिवर्सिटी की मान्यता समाप्त करने की घोषणा की है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। क्या माना जाए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, जो अभी हाल फिलहाल में ही आ गए, पिछले 10 साल से चल रही हैं, क्या मानते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ जांचें की जाएंगी, कहीं वो फर्जी आवंटन तो नहीं कर पाएगी? देखिए,
अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करे, मैं इसको नहीं मानता। अगर कुछ अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं ब्रांड एम्बेसडर कहलाऊँगा उनका, वरना सब जानते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में आए हैं जब से योगी जी की सरकार आई है। जहाँ की शिकायत मिलेंगी या जहाँ की सुबोटो जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पर जांच होंगी और ऐसे ही ज़ीरो टॉलरेंस से उनको ख़त्म किया जाएगा। उन व्यवस्थाओं को जो भ्रष्टाचार फैलाती हैं या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। अब मेरा एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि अभी मैं राजकुमार चाहर जो कि सांसद हैं फतेहपुर सीकरी से, उनका एक भाषण सुन रहा था। उन्होंने मांग की है, लोकसभा में भी प्रश्न किया था, क्योंकि ना आगरा क्योंकि TTZ की वजह से उद्योग धंधे खो चुका है अपने, IT हब बनाने की मांग की जा रही है। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कैसे देखते हैं ये मांग जायज़ है, और अगर है तो क्या प्रदेश सरकार इसमें कोई इनिशिएटिव ली? प्रदेश सरकार ने काम भी किया है। IT पार्क शास्त्रीपुरम में बन चुका, जो उद्घाटन के लिए शेष है, और यहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जहाँ एक और शिवाजी म्यूज़ियम का डेवलप हो रहा है, शिवाजी के स्मारक का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी मेरे क्षेत्र में नक्षत्रशाला और साइंस सिटी का आधारशिला रखी गई है। इस तरह के सभी काम होंगे। एक उनका भी ये सोच अच्छा है और ये सोच अनेक का है कि पर्यटन उद्योग बढ़े और IT उद्योग आगरा में स्थापित हो। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिल्लौर के नजदीक गांव नगर से रिपोर्ट, जहां ग्रामीणों ने सीवरेज की कमी के कारण गंदे और बरसाती पानी के जमा होने के विरोध में पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सी न्यूज़ भारत की टीम से बातचीत में बताया कि प्रशासन द्वारा इस सीवरेज को बनाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इस काम को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि सद्गुरु रविदास जी के अवसर पर उन्हें आने वाली परेशानियों का स्थायी समाधान मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन इस मामले में कार्यवाही नहीं करता, वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। जिद्दां कि ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੜਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 0% ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੌਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ। और साडे नगर दे विच 108 संत बाबा मेला राम महाराज जी का बड़ा विशाल दरबार है, और साडे पिंड नगर वालों डेरे वालों भी विशाल शोभा यात्रा कढ़ी जाती है, जिहड़ी घट्टो घट्ट 14 पिंडां दे विच घुमदी है। ते और ये जिहड़ा रस्ते दे विच गंदा पानी खड़ा आ, चिक्कड़ खड़ा आ, असीं प्रशासन तो ये मंग कीती सी कि साडे सतगुरां दे प्रकाश उत्सव तो पहला भी ये जिहड़ा आ साडा जिहड़ा रस्ता है इहनूं पूर्ण तौर ते पानी दा हल करके इहनूं साफ कीता जावे। पर अफसोस की गल हले तक कोई इदां दा सिस्टम बनया नहीं भी उन्हां दे कंन ते जूं नहीं सर की कह लो भी जां सानूं अणगौलिया कह रहा। और मैं तुहाडे माध्यम राहीं ये गल दसनी चाहुंदा आ भी असीं अपने गुरु दे सतगुरु रविदास महाराज दे सन्मान दे लई चाहे सानूं जिन्ना टाइम मर्जी बहना पै जावे, असीं बैठण लई तैयार आ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। होशियारपुर से सीनू संवाददाता रोहित धीमान की रिपोर्ट। पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बेतला नेशनल पार्क से रोमांचक खबर सामने आई है। सोमवार की सुबह लातेहार टूरिज्म के टूर पैकेज के तहत आए पर्यटकों ने जंगल सफारी के दौरान बाघ देखा। पर्यटकों ने इस दुर्लभ दृश्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो फिलहाल पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय दुकानदारों, कारोबारी और होटल संचालकों में खुशी का माहौल है। पर्यटकों के अनुसार जंगल सफारी के दौरान सुबह ही हल्की धूप में झाड़ियों के बीच बाघ को देखा गया। शुरुआती पल रोमांचक और स्तब्ध करने वाले थे, लेकिन वन विभाग द्वारा पहले से दी गई सुरक्षा हिदायतों के कारण सभी ने संयम बनाए रखा। वन विभाग ने पार्क क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त वनकर्मी तैनात किए गए।
वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ की आधिकारिक रूप से पुष्टि झारखंड में संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत है। कुल मिलाकर बेतला नेशनल पार्क में बाघ देखे जाने की खबर पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और उम्मीद का विषय बन गई है। नेशनल पार्क के अंदर जो गए तो क्या आज देखने को मिला? मुझको टाइगर देखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिला, वो एक झाड़ी के पीछे वो लेटा हुआ था। तो हम लोग के जो ड्राइवर अंकल थे वो जा रहे थे, तो हम लोग को दिखा उसके आगे वो पानी के लिए जो टैंकर नहीं होता अंकल लोग ने रखा है, उसमें मुझे हम लोग को देखा कि वो कुछ छीटा टाइप का पड़ा हुआ। तो उसी में हम लोग देखा कि इसके अगल बगल कुछ भी होगा। तो हम लोग ने देखा कि फिर आगे में वो झाड़ी में टाइगर लेटा हुआ था, तो फिर हम लोग ने वैसे ही देखा। वीडियो भी उसका बनाया? हाँ, हम लोग के पास वीडियो भी हम लोग ने उसमें क्लियर देखा। क्या नाम? हाँ, मेरा नाम ज़ैनब फरत। अच्छा, कहाँ से आप लोग चल के आए? हम लोग एरबा से, रांची से। अच्छा, खबर को यही बोलना चाहूँगी। कैसे महसूस हुआ कि मतलब बाघ दिखा? वो हल्का मतलब वो पानी पी के जस्ट रिलैक्स मूड में था, तो थोड़ा सा ये झाड़ी हिली तो लगा कि कुछ तो है। थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन दिख रहा था। हमने सोचा कि आप बाइसन का बच्चा है क्या, तो मैंने गाड़ी रोकी, तो फिर पीछे टर्न किया तो देखा उसका सिर दिख रहा था। तो बच्चा लोग बहुत ज़्यादा थे, 2-3 थे बच्चा। तो उन लोगों ने हला किया तो वो थोड़ा सा मोमेंट किया तो उसका पूरा फेस दिख रहा था। बाघ दिखा? जी सर, बाघ का पूरा मंडी फ्रेश दिखा। गाइड सोनम कुमारी के द्वारा, तो इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो गाड़ी नंबर है BS9 और गाइड नंबर BG24 जो सोनम कुमारी हैं, इनको फहद जी जा रहे थे टूरिस्ट, और 2 नंबर रोड में टाइगर दिखा और इन लोग कुछ देर रुका। इसके बाद इन लोग को रास्ते तक ले टाइगर था, इसके बाद आगे चला गया। जैसे ही सूचना मिला मैं तुरंत गया, और टाइगर मूवमेंट करता है इसलिए हमको जाते तक टाइगर अंदर चला गया था, और ये टाइगर मिला है, ये बात सही है। और हमारे गाइड बताए, और टूरिस्ट फ़ोटो भी लिए हैं। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अभी टाइगर यहाँ मूवमेंट है, गांव में भी निकल सकता है। गांव वाले से भी अपील है कि वो थोड़ा अलर्ट रहे और ये रहे, और सभी गाइड और ड्राइवर से यही अपील है कि वो जैसे अभी अच्छी ड्यूटी करते हैं कि ज़्यादा देरी ना रुके, टाइगर दिखे भी तो वो आगे चलते रहे। ठीक है, तो ये सबको ये दे दिया गया है। प्लस अभी सारे कैमरा ट्रैप और ये सब भी आ रहा है, जो मोमेंट हम लोग लेते रहते हैं। सुरक्षा को लेकर विशेष तौर से क्या? मेरा स्टाफ हर जगह जो गश्ती चौकी बना हुआ है वो जगह सभी स्टाफ अलर्ट है पूरे पार्क में, और ये पूरा बेतलापुर क्षेत्र में हमारे टोटल अभी 13 गश्ती चौकी पे आदमी रहते हैं, जो इन लोग अभी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। जंगल में जो बाघ दिखे तो उसके मतलब पर्यटकों को क्या संदेश दिए, मतलब दिखाने के बाद? क्या संदेश देंगे सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो इच्छा से वो आए, उनका इच्छा सफल हुआ, बेतला घूमना भी सफल हुआ उनका। जो टाइगर के ये इच्छा लेके आए हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो अधिकतर से आए यहाँ और टाइगर के ये करके जाए। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में प्रभारी और श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विकसित भारत रामजी योजना की जानकारी देने के लिए दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मीडिया से भी संवाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत रामजी योजना का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना केवल 100 दिन रोजगार देती है, जबकि नई योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही मजदूरी देर से मिलने पर मजदूरों को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नए प्रावधान लाए गए हैं। यदि सरकार 125 दिन का रोजगार नहीं दे पाएगी तो रोजगार भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के वेतन वृद्धि के लिए बोर्ड का गठन किया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थनगर जनपद के अभी अपने सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय जयप्रताप जी, हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, अपना दल यश के
जिलाध्यक्ष जी चौधरी साहब, हमारे एनडीए के दूसरे सहयोगी साथी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके सभी लोगों के तरफ से भी, अपने तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ श्री मोदी जी की सरकार का। आज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को पारित करते हुए जो ग्राम विकास के क्षेत्र में और देश के गांवों में रहने वाले श्रमिकों के हित में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो कानून बनाने का काम श्री मोदी जी की सरकार ने किया है, हम सब लोग इस बात के लिए भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो कानून बना है वो एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ग्राम विकास को आगे बढ़ाएगा। भ्रष्टाचार पर ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। हमारे गांव में रहने वाले श्रमिकों के लिए पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब श्री मोदी जी की सरकार ने 125 दिन की रोजगार की गारंटी की व्यवस्था इस अधिनियम में की है। हमारा श्रमिक वर्ग आज बहुत उत्साहित है। हमारे श्रमिकों की कोई मजदूरी न मार सके, इसकी ठोस व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। अगर किसी भी कारण से मजदूर की मजदूरी 1 सप्ताह में नहीं मिलती है तो 1 सप्ताह का और वाजिब अगर कोई कारण है तो 1 सप्ताह का और समय देने का प्राविधान, और उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर अगर श्रमिकों की मजदूरी उनको नहीं मिल जाती है तो मैं ब्याज सहित मजदूरी देने की भी व्यवस्था ये अधिनियम करता है। जो भी हमारे श्रमिक हैं, अगर उन्होंने रोजगार की मांग की है, अगर सरकार ने 125 दिन तक उनको रोजगार नहीं दिया तो रोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्राविधान ये अधिनियम करता है। सब मिलाकर अगर हम ये कहें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है, उस क्षेत्र में विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम, ये कानून बहुत बड़ा, बहुत सख्त कदम भारत सरकार ने उठाया है। इस बात के लिए हम सब लोग श्री मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रशासन द्वारा लागू की गई विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और मंदिर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया है कि महाकाल मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले ऑनलाइन लाइव दर्शन को बंद कर दिया है। इसके अलावा शाम की भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई और अवंतिका द्वार को बंद कर दिया गया। इन मुद्दों को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर से रैली निकालकर नीलकंठ मार्ग तक पहुंचकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शन के अंत में महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक
मूलचंद जूनवाल को मंदिर प्रशासक के नाम ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर द्वारा बीते दिनों यहाँ पर लाइव दर्शन को लेकर लाइव दर्शन बंद कर दिए गए हैं बाबा महाकाल के, एवं रात्रिकालीन में संध्या आरती के समय आम श्रद्धालुओं पर रोक लगाई गई है। और अवंतिका द्वार पर भी जो उज्जैन के लोकल यात्री दर्शन करने के लिए जाते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा ऐसा आग्रह है मंदिर प्रशासन से और निवेदन भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द व्यवस्था बनाए और इन सभी सुविधाओं को वापस से पूर्ण रूप से चालू करें, अन्यथा बजरंग दल इसके लिए आंदोलन करेगा। उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें परेशानियों का कारण सामना करना पड़ता है। पिछले मंथ की बात है कि विष्णु मंदिर के लिए भी बजरंग दल को आंदोलन करना पड़ा, उसका भी अभी तक कोई निर्णय आया नहीं है। 2 माह का समय प्रशासन द्वारा दिया गया था जो मंदिर समिति है, अन्यथा यदि उन सभी मांगों पर बात नहीं हो पाई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। आज हमने सद्बुद्धि प्रशासक और यहाँ की समिति को सद्बुद्धि हेतु हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हम यही मांग रख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन दर्शन है, वो लाइव दर्शन है, वो चालू हो और जो रात्रि में शयन आरती के समय आम श्रद्धालुओं पर जो रोक लगी है उसे बंद करें, वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का निवेश चालू हो जाए। और उसके बाद में अपना विक्की राठौर, बजरंग दल, जिला सहसंयोजक उज्जैन महानगर। ज्ञापन दिया क्या पूरा विषय है? जी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। इनकी जो मांगे हैं, जिसके जो मांगों का जो भी होगा उसके लिए वरिष्ठ को हम अवगत करा देंगे। इनका ज्ञापन ले लिया गया है। क्या मांगे सर? अभी इन्होंने क्या मांग? इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे लाइव दर्शन का है और कुछ मंदिरों का है, इसलिए उसको अवगत करा दिया जाएगा। कहाँ पर बैठे हैं और क्या इन्होंने किया? ये नीलकंठ पे बैठे हैं और इनके द्वारा भगवान का वाचन वगैरह किया गया है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।